अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सामिईन इकराम, कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए तैयार हुए और बेटा भी जज्बे इताअत से सरशार होकर सरनगू हो गया, तो चूंकि ये अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान था, बदले में जन्नत का एक जानवर भेजा गया और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हुआ। ये अजीम वाक़या क़यामत तक के लिए इस्लाम का शिआर बन गया और तमाम अहले इस्लाम का इस शिआर पर इजमा और इत्तिफाक रहा। अल्लाह फरमाता है, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह वलकुम फीहा खैर। अल्लाह के शायर में तुम्हारे लिए खैर है, भलाई है। कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है और बाज़ अहले इल्म के यहाँ इस्तिताअत की सूरत में वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल मदनी जिंदगी में कुर्बानी करते रहे। साल के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन कुर्बानी का दिन यौमुन नहर 10 ज़ुल्हिज्जा है। और कुर्बानी चूंकि इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए इखलास और सुन्नत की मुवाफकत शर्त है। अल्लाह फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और रब के लिए कुर्बानी करो। कुर्बानी करने वाला ज़ुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपने नाखून और बाल हरगिज न काटे। कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनाम, ऊंट, गाय, भेड़, दुम्बा, बकरा, नर हो या मादा, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। एक जानवर पूरे एक घर वालों की तरफ से काफी होगा और बड़े जानवर में 7 घर वाले शरीक हो सकते हैं। ऐसे ही इन जानवरों के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है, खा वो हलाल ही क्यों ना हो। सुनन नसई की रिवायत में है, आप फरमाते हैं 4 अयूब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। काना भेंगा जानवर जिसका अंधापन होना बिल्कुल वाज़ेह हो, या बीमार जानवर जिसका मर्ज बिल्कुल वाज़ेह हो और उस मर्ज का असर गोश्त तक पहुंच जाए, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो, निहायत कमजोर लागर जानवर जिसकी हड्डी में गूदा तक ना हो, इन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं। अगर जानवर खरीदते वक्त ये आयब ना थे और बाद में ये आयब पैदा हुआ और उस मालिक की लापरवाही और कोताही उसमें शामिल ना रही, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज है। इन 4 अयूब के अलावा कान या सींग वगैरह में अगर कोई नक्स और आयब है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूह नापसंदीदा तो है मगर जायज है। बकरा या बकरी के लिए दाता होना जरूरी है। अगर दाता जानवर दस्तयाब ना हो तो 1 साल का जानवर भी काफी होगा। गाय कम से कम 2 साल की हो और ऊंट 5 साल का हो। कुर्बानी करने वाला जरूरी है कि उस जानवर का मालिक हो। दिन और रात में किसी भी वक्त कुर्बानी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर लिया तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। हदीस है, आप फरमाते हैं, मन ज़बह बाद सलात फ़क़द तम्म नुस्का व असाब सुन्नतुल मुस्लिमीन, रवाहुल बुखारी। जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी पूरी होगी और उसने मुसलमानों की सुन्नत के मुताबिक अमल किया। नमाज ईद से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स को आपने दूसरा जानवर कुर्बान करने का हुक्म दिया। फरमाया, वमन ज़बह क़ब्ल अन युसल्ली फलयुइद मकानहा उख़रा। औरत भी कुर्बानी कर सकती है। जानवर ज़बह करते वक्त छुरी तेज कर लें, जानवर को आराम पहुंचाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें। खुद ज़बह कर रहा हो तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अन अहले बैती, अबू दाऊद। और अगर ज़बह करने वाला कोई और हो तो वो ये कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुलान व आले फुलान, फुलान की जगह उस शख्स का नाम ले ले। नियत में पूरे घर वालों को शामिल करें ताकि सवाब सबको मिले। किसी एक फर्द की नियत करेंगे तो सवाब सिर्फ उसी फर्द को मिलेगा। हदीस है, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। कुर्बानी का गोश्त और खाल फरोख्त करना जायज नहीं है, ना ही कस्साब को उसमें से कुछ उजरत दे सकते हैं। खुद इस्तेमाल करें या सदका कर दें। याद रखें, रब को तुम्हारे जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता है बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। रियाकारी से इज्तनाब करें, रब का तकर्रुब हासिल करें। कुर्बानी का गोश्त खुद खाएं, खिलाएं, सदका करें, बचा कर भी रखें। इसमें वसाअत और गुंजाइश है।
فکلوا منہا وأطعموا البائس الفقیر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔